कि आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके दिल दहल जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज कौन सा इंसान कब एक खतरनाक भेड़िया का रूप धारण कर लेगा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। जो कल तक अपने देश का रक्षा करता था, वो आज एक आर्मी ऑफिसर अपने बीबी को इतने टुकड़ों में बांटा कि उसे प्रेशर कुकर में उबाल दिया। उसके हड्डियों को इस तरह से पीसा कि जैसे मानो कोई मैदा। इस घटना को जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आपको अनुमान लगाना भी भारी पड़ जाएगा कि एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है। तो आइए जानते हैं आज की इस पूरी घटना को। Marital dispute. The man murders his wife, chops the body and cooks the body. गुरुमूर्ति नाम का एक शख्स जो कि हैदराबाद में रहता है, वो शुरुआत में आर्मी का जॉब करता था। फिर कुछ समय काम करने के बाद वो आर्मी से रिजाइन दे देता है और फिर एक नई नौकरी की तलाश में रहता है। फिर उसे फाइनली जाकर के एक डीआरडीओ में सिक्योरिटी का जॉब मिलता है और वो वहीं पे काम करने लगता है। गुरुमूर्ति की शादी पी वेंकटा माधवी नाम की लड़की से हुई थी। ये दोनों बहुत ही खुश थे। इस शादी से इन दोनों को कोई एतराज नहीं था। माधवी के 2 बच्चे भी थे। फिर 15 जनवरी 2025 को गुरुमूर्ति पोंगल डे पर अपना घर आता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, वैसे ही साउथ इंडिया में एक बड़ा त्योहार होता है जिसको पोंगल कहते हैं। इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब गुरुमूर्ति पोंगल डे पे घर आता है तो उसकी बीवी मायके जाने की जिद करती है, लेकिन अगले सुबह 16 जनवरी को माधवी के घर वाले फोन लगाते हैं तो माधवी का फोन स्विच ऑफ आता है। और फिर जब एक दिन बाद 17 तारीख को फिर से माधवी के फोन पे फोन लगाया जाता है तो फिर से उसका फोन स्विच ऑफ आता है, जिससे उसके घर वाले घबरा जाते हैं और फिर गुरुमूर्ति को फोन करते हैं। गुरुमूर्ति से पूछने के बाद गुरुमूर्ति बताता है कि उन दोनों में आपसी झगड़ा हो गया, जिसको लेकर के माधवी घर से निकल गई है और अब तक घर वापस नहीं आई। अगले ही दिन माधवी के माता पिता दोनों उसके ससुराल आ जाते हैं। गुरुमूर्ति उसके माता पिता को कहता है कि हम लोग दोनों में आपसी झगड़ा हुई थी और जिसको लेकर के माधवी घर छोड़ करके चली गई है। फिर गुरुमूर्ति और उसके माता पिता तीनों जाकर के पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि माधवी 15 तारीख से लापता है। पुलिस लगातार 3 दिनों से जांच पड़ताल करती है, लेकिन उसके हाथ में कोई सुराग नहीं मिलता है कि माधवी आखिर है कहां। फिर पुलिस का ध्यान गुरुमूर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाता है। फिर उसका सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो वहां से पुलिस को एक बड़ा ही क्लू हाथ लगता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि माधवी घर से एक्चुअली बाहर निकली थी, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद वो वापस घर में भी गई थी और उसके बाद लगातार अब तक वो घर से बाहर नहीं आई थी। फिर पुलिस का शक एक्स आर्मी गुरुमूर्ति पे जाता है। आखिरकार पुलिस को लगने लगता है कि कुछ ना कुछ घर के अंदर कांड हुआ है और इसी को लेकर के गुरुमूर्ति को अपने अंडर में लेते हैं और फिर उससे पूछताछ जारी करते हैं। गुरुमूर्ति से बार बार इस घटना के बारे में पूछे जाने पर वो बार बार कुछ धकपकाता था, जिसे देख करके पुलिस को और भी ज्यादा शक बढ़ता जा रहा था और इसी वजह से हैदराबाद पुलिस गुरुमूर्ति को अपने अंडर में लेने के बाद उससे पूरी कार्रवाई के साथ अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं। लगातार गुरुमूर्ति को टॉर्चर करने के बाद वो टॉर्चर सह नहीं पाता है और फिर वो साफ साफ पूरी घटना का दास्तान सुनाने लगता है। गुरुमूर्ति बताता है कि जब 15 तारीख को वो अपना घर आता है तो उसकी पत्नी पोंगल डे पे अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति लगातार मना करता है। इसके बावजूद उन दोनों में कुछ झड़प हो जाती है। माधवी उसे ताना मारने लगती है और इसी को लेकर के दोनों में आपसी झगड़ा क्लेश चालू हो जाता है। ये झगड़ा इतना हद तक बढ़ जाता है कि गुरुमूर्ति अपने पत्नी का गला जोर से दबा देता है। वो कहता है कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका गला दबाते ही वो दम तोड़ देगी और फिर उसे डर लगने लगा था कि हमारे हाथों तो एक मर्डर हो गया, अब हम पे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस पूरी घटना के दौरान उसके बच्चे जो थे वो माधवी के बैंड के घर थे, वो पोंगल डे पे वहीं चले गए थे। गुरुमूर्ति के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस लाश को काट करके कहीं फेंक दिया जाए। फिर वो माधवी की बॉडी को बाथरूम में लेकर के जाता है और उसे तेज धार चाकू से काटना चालू करता है। बॉडी के कुछ ही टुकड़े करता है कि उसके ध्यान में आता है कि अगर हम ज्यादा देर तक इस बॉडी को रखते हैं घर के अंदर तो इस बॉडी से स्मेल आने लगेगी और जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे घर में क्या चल रहा है। यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर घर में रखे एक प्रेशर कुकर पे जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि इस बॉडी को काटने के बाद वो प्रेशर कुकर में उबालेगा, जिससे ये पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा कि ये बॉडी आखिर है किसकी। और रही बात स्मेल की तो वो तो हरगिज आ नहीं सकती। इसी प्रकार से वो बॉडी को काटता गया
और प्रेशर कुकर में उबालता गया। जब सारे बॉडी के मांस को एक एक करके उबाल डाला, फिर उसके जहन में आया कि आखिर हड्डी तो गलेगी नहीं, तो आखिर इसके लिए क्या किया जाए। फिर वो दुकान जाता है और ग्राइंडर लेकर के आता है, फिर एक वजनदार चीज से हड्डी को चूर चूर करता है और उसे ग्राइंडर में डाल करके पीस देता है। पिसाई इस तरह करता है कि जैसे मानो कोई मैदा बना दिया हो। इन सब घटनाओं को अंजाम देने के बाद अब बारी थी उसका ठिकाने लगाने का। फिर वो उबले हुए बॉडी के मांस को किसी झील में फेंकने का निर्णय करता है, जो कि उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक झील थी। इसका नाम था झीले ललाकू। ये झीले ललाकू में जाकर के ठीक बीचों बीच जाकर के फेंकता है। इस तरह से पूरी घटना को अंजाम देता है। इस घटना को सुनने के बाद पुलिस की रूह कांप जाती है कि यह साधारण सा दिखने वाला इंसान कितना खतरनाक अपराधी है, जो खुद की बीवी को मर्डर किया और खुद से ही पुलिस में इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराने आया। यह पुलिस के जांच पड़ताल के दौरान यह हर उस जगह पे जाता था जहां पे माधवी का कनेक्शन था, जबकि यह माधवी का मर्डर उससे पहले ही कर चुका था। फिर यह घटना को सुनने के बाद पुलिस इसके घर में आती है कि आखिर ये जो बोल रहा है क्या वो सच है या झूठ है। लेकिन जब उसके घर में आते हैं तो इसका घर पूरा चकाचक नजर आता है, न कहीं दाग धब्बे। और जिस प्रेशर कुकर में यह मांस को उबाला था, उस प्रेशर कुकर को भी ये वहीं पे रखा हुआ था। फोरेंसिक डिपार्टमेंट को इसके घर से कोई भी क्लू नहीं मिलता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये बॉडी माधवी की है या ये झूठ बोल रहा है। फिर डॉग स्क्वाड उस झील के पास भी जाती है जो मांस ये झील में डाला था उसके चेक इन के लिए, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब ये बड़ा ही मुश्किल मोड़ ले लिया है इस केस ने कि आखिर बॉडी का जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा तो इसको कोई सजा भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये केस कोर्ट में जाएगी तो वहाँ सबूत की मांग की जाएगी और सबूत न मिलने की वजह से ये वहाँ से छूट भी सकता है, क्योंकि जो ये पुलिस को बयान दिया है, पुलिस के बयान पर कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता है, क्योंकि ये इंसान कब स्टेटमेंट अपना बदल दे ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए सबूत का होना बहुत जरूरी है और ये इतनी सफाई से इस घटना को अंजाम दिया है कि सबूत को लाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। यह हैदराबाद पुलिस के लिए एक बड़ा ही चैलेंज के तौर पे केस आया है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस इंसान को सजा मिलती है या फिर से इसी प्रकार के घटना अंजाम देने के लिए घूमता फिरेगा। आखिर आज किस इंसान पे भरोसा किया जाए ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। कौन सा भेड़िया इंसान की शक्ल में घूम रहा है ये पहचानना भी बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए जब तक है आप सुरक्षित रहें, दूसरों पे खुद से ज्यादा भरोसा न रखें। ऐसे ऐसे केस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।